अगर आपकी एक शॉप है और आप अपनी शॉप की विजिबिलिटी अगर अपने लोकल एरिया में चाहते हैं या अपनी सिटी में चाहते हैं कि भाई आप जो भी सर्विस या कोई भी एक प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, आपकी शॉप किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो टेलर की शॉप हो, चाहे वो ज्वेलर हो, चाहे वो फर्नीचर हो, हार्डवेयर हो, पेंट स्टोर हो, किसी भी तरह की जो शॉप होती हैं, मैंने उन सबको यहाँ पे जो है वो कवर किया है कि आप अपनी लोकल विजिबिलिटी जो है वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो और कैसे अपने ब्रांड को जो है एक तरह से ऑनलाइन में ग्रो कर सकते हो, वो भी अपनी लोकल ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, ताकि कोई भी अगर आपकी सर्विस को सर्च करता है, आपके प्रोडक्ट को सर्च करता है, तो वहाँ पर आपकी विजिबिलिटी मिल सके। अगर आपको प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है, आपने जो आपकी दुकान है या आपकी शॉप है, जिस भी बिज़नेस की तरह है, आपने जो है उस बिज़नेस के रिगार्डिंग अपने 10 कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट करने होते हैं। अगर आप पेंट के फील्ड में जो है वो काम करते हैं तो आपने लोकल एरिया के जो है वो पेंट के कीवर्ड जो है वो सिलेक्ट करने हैं। अगर आप फर्नीचर में हैं तो फर्नीचर के, या फिर मान के चलिए अगर आप टेलर की जो है दुकान रन करते हैं तो आपको टेलर के लिए जो आपका कस्टमर वो किस तरह से ढूंढेगा, उस तरह के कीवर्ड। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ फर्नीचर में किस तरह के कीवर्ड होंगे, बस आपने वहाँ पर अपना जो है वो सिटी वगैरह ऐड करनी होगी, उस तरह से आपने बनाना होगा। तो जिस भी तरह का आपका बिजनेस है उस तरह के कीवर्ड आपने सेलेक्ट करने होंगे। जैसे कि फर्नीचर के लिए हो सकता है जैसे कि एल शेप सोफ़ा सेट, और फिर दीवान बेड होता है, बेस्ट होम फर्नीचर स्टोर इन हल्द्वानी होता है, और ट्रेंडिंग दीवान सेट्स। तो इस तरह के होते हैं। अगर मान के चलो पेंट की दुकान है तो आप इस तरह के पेंट स्टोर इन हल्द्वानी या पेंट स्टोर नियर मी, जैसे कि आपके डब्बे होते हैं किस तरह के, बर्जर के हैं या किस तरह के, तो उस तरह के कीवर्ड आपने सेलेक्ट करने होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ है कि आपने जो है बस अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जो है कुछ कीवर्ड सेलेक्ट करने होते हैं जो आपका कस्टमर्स यहाँ पे सर्च कर सकता है। उसके बाद बात आती है लोकल लिस्टिंग साइट्स की। तो आपने जो है जैसे जस्ट होता है, जस्ट पर आपने लिस्टिंग करनी होगी, इंडिया मार्ट पे आप लिस्टिंग कर सकते हो, या फिर सुलेखा जो है उस पर भी लिस्टिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने जो है लोकल लिस्टिंग साइट्स पर अपनी लिस्टिंग करनी होती है। अगर आपको लिस्टिंग साइट्स नहीं पता है कि आपका बिजनेस अलग है, जैसे कि हार्डवेयर अलग होता है, ज्वेलरी शोरूम अलग होता है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि भाई बेस्ट लोकल लिस्टिंग साइट्स फॉर दिस पर्टिकुलर बिजनेस। तो आपको वहाँ पे लिस्टिंग साइट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। इसके बाद बात आती है सबसे ज़्यादा मेन जो लोकल लिस्टिंग साइट्स होती है वो है गूगल माई बिजनेस। सपोज दैट आपका कोई भी एक बिज़नेस होता है और आपने बिज़नेस का नाम लिख के सर्च किया कि भाई बेस्ट फर्नीचर स्टोर नियर मी, या फिर इन हल्द्वानी, या फिर आपकी पर्टिकुलर सिटी, तो जो सबसे ऊपर रिजल्ट निकलते हैं वो आते हैं गूगल माई बिजनेस के। तो आपने अपनी प्रोफेशनल लिस्टिंग करनी होती है गूगल माई बिजनेस पर। आप वहाँ पर अपने कुछ क्रिएटिव शेयर कर सकते हैं, अपनी पूरी डिटेल एकदम प्रोफेशनल देंगे। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट बिजनेस में डील करते हैं तो आप प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ वगैरह शेयर कर सकते हैं, कुछ ऑफर वगैरह बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आप गूगल माई बिजनेस में करोगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ होती है, वो होता है आपका रिव्यूज़। तो आपके जो भी क्लाइंट हैं आपने उनसे रिव्यूज़ लेने हैं, और वो रिव्यूज़ आपके टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं। जितने पॉजिटिव रिव्यूज़ होंगे आपके, उतनी प्रोफाइल आपकी रैंक करती है। तो आपने इसका ध्यान रखना है। और इसके बाद बात आती है आपके मोबाइल नंबर वेरीफाई की। तो आपने अपना मोबाइल नंबर भी वहाँ पे वेरीफाई कराना है। अगर कोई वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है तो वो वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट कर सके। उसके बाद बात आती है यूट्यूब की। तो यूट्यूब के थ्रू जो है आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो। आपने जो है सबसे पहले आपका जो भी बिजनेस है, अगर आपका फर्नीचर बिजनेस है तो फर्नीचर, या फिर अगर आपका कोई और भी बिजनेस है जैसे पेंट स्टोर हो सकता है या फिर ज्वेलरी शॉप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपने एक ओवरव्यू वीडियो बनाना होगा भाई कि हमारा जो बिजनेस है ये इस तरह से दिखता है, इंटीरियर इस तरह का है, हम चीज़ें ऐसे डील करते हैं। तो एक तरह से अपने बिजनेस के ओवरव्यू का एक वीडियो बनाइए और उसको एक बेस्ट टाइटल के साथ, जो कीवर्ड एनालिसिस हम लोगों ने किया था उस कीवर्ड के साथ में आपने टाइटल रखना है और उसको पब्लिश कर देना है अपने यूट्यूब पर, ताकि कोई भी सर्च करेगा तो वहाँ पर आपका वो वीडियो आ जाएगा। और किसी को आपसे कनेक्ट करना होगा तो वीडियो को देख के आपके साथ वो कनेक्ट कर सकता है। सेम सिनेरियो में आप जो है अपने टेस्टिमोनियल भी डाल सकते हैं अपने क्लाइंट्स के, और वहाँ पर मेन फॉलो यही करना है, अपने जो कीवर्ड्स हैं उसको कहीं ना कहीं आपने जो है इंक्लूड करना है टाइटल में। ठीक है, इस तरह से आपने वीडियोस बनानी है। या फिर आप जो है यूट्यूब पर कुछ इस तरह के वीडियोस भी बना सकते हैं, जैसे कि टॉप 5 फर्नीचर स्टोर इन हल्द्वानी। आप अपनी डिटेल भी दीजिए, दूसरों की डिटेल भी दीजिए, लेकिन कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं देनी है आपने दूसरों की, बस आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। इस तरह से ट्रेंडिंग एल सोफ़ा सेट दे सकते हैं अगर आपका फर्नीचर बिजनेस है, या फिर ट्रेंडिंग दीवान बेड, लिविंग रूम बेड। तो मैं एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बता रहा हूँ, आप भी इसी तरह से जो जो आपको कस्टमर के हिसाब से जो ज़रूरी कंटेंट है वो आप बना करके यूट्यूब पर
डाल सकते हो। उसके बाद बात आती है वेबसाइट की। तो आपने जो है या तो 3 पेज की वेबसाइट या फिर 5 पेज की वेबसाइट जो है अपने बिजनेस के लिए बना लेनी है। यहाँ पर मैं वेबसाइट को बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिकमेंडेड चीज़ यहाँ पे है कि आप ब्लॉग सेक्शन पे काम करोगे। आप चाहो तो 3 पेज की वेबसाइट बनाओ, आप चाहो तो 5 पेज की वेबसाइट बनाओ, लेकिन आपने ब्लॉग सेक्शन में यहाँ पर अपने ब्लॉग्स लिखने होंगे। ब्लॉग आपके कुछ इस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपका फर्नीचर बिजनेस है तो आपने इस तरह के ब्लॉग लिखने हैं भाई कि टॉप 5 फर्नीचर स्टोर इन हल्द्वानी, या ट्रेंडिंग एयर सोफा सेट, जिस तरह का हम यूट्यूब पे काम कर रहे थे वो कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है, आपकी एक शॉप है और आपका बजट अच्छा नहीं है, तो आप वेबसाइट का और ब्लॉग सेक्शन जो है इसको जो है आप इग्नोर कर सकते हो। इसके अलग आप दूसरा काम करोगे, वो होगा आपका, जैसे कि आपने लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बना लेनी है, अपनी कंपनी प्रोफाइल, और वहाँ पर आपने सेम टॉपिक्स पर जो है आर्टिकल लिखने हैं जो टॉपिक हमने यूट्यूब पर कवर किए थे और जिन पर हमने ब्लॉग लिखने थे, ताकि अगर कोई भी आपका क्लाइंट या कस्टमर सर्च करता है तो वो ब्लॉग आपका लिंक्डइन के थ्रू आ सके। और जब भी हम अपने ब्लॉग लिंक्डइन पर लिखते हैं तो वो डायरेक्टली गूगल पे रैंक होते हैं। तो आपने लिंक्डइन पर ब्लॉग लिखने हैं। उसके बाद बात आती है कोरा मार्केटिंग की। तो अगर किसी ने कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया है कि भाई यहाँ पर जो आपका बिजनेस है उस बिजनेस में किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर बेस्ट जो शॉप है वो कौन सी है, या फिर मान के चलो यहाँ पर फर्नीचर स्टोर कौन सा है, तो आपने जो है अपनी प्रोफाइल से वहाँ पे रिप्लाई करना है कि हम यहाँ पर बेस्ट हैं, ताकि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। तो इस तरह से जो है आपने अपनी लोकल प्रेजेंस को जो है अपनी सिटी लेवल पर, अपने लोकल एरिया लेवल पर काफ़ी बढ़ाना है, ताकि आपकी सेल भी इंक्रीज हो सके और आपकी अवेयरनेस भी इंक्रीज हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो आप तक पहुँच सकें। तो इस तरह से जो है आप अपने बिजनेस की विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना। अगर आपको प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।